बांग्लादेशी पकड़ के लाओ, मैं उसको जिंदा जलाने का काम करूंगा। या तो हिंदू नरसंहार करे, डींगे हाँकना है, ये भी डींगे हाँकना है। सरकार क्या कर रही थी? बांग्लादेशियों को तो निकाल रहे हैं। तो यहाँ फूकने की आवश्यकता है। ये जो भाईचारा आप जो कहते हो, क्यों नहीं जाते हैं? चिल्लाओ मत। जो सामने सिग्नेचर हो रहे थे बीफ के व्यापार के। बांग्लादेश में अभी हाल ही में आपने एक मामला देखा, बहुत ही दुखदायक घटना थी। जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर नरसंहार हो रहा है, चलिए बात करते हैं जनता से, क्या लगता है उनकी राय इस पर क्या है। आपने अभी बांग्ला का जो घटना देखी थी, पूचंद की जिस तरह से जलाकर हत्या कर देती जाती, उस पर आपकी क्या राय है? बांग्लादेश पर जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा है, क्रूरता की जा रही है, हम लोग उससे बहुत ही दुखी हैं और बहुत ही परेशान भी हैं। हम यहाँ रह के मैं कह रहा हूँ कि अभी हम लोग उपस्थित है भारत में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ रह के क्या कर लेंगे, बोल के कुछ मिलेगा? भाई यहाँ तो एक प्रतीकात्मक या केवल दिखावा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी केवल निर्देश दे दें तो हम लोग 5 मिनट नहीं लगेगा, बांग्लादेश में अमन शांति कायम कर देंगे और बांग्लादेश को भारत में विलय भी करा देंगे। लेकिन ये लोग केवल दिखावा करते हैं। ये लोग केवल कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, हम विश्व गुरु हैं, हमारा विश्व में डंका बजता। क्या बजता है भैया? एक छोटा सा बांग्लादेश जो हिंदुओं पे अत्याचार कर रहा, अन्याय कर रहा, खड़े खड़े जला दे रहा है, निर्मम हत्या कर दे रहा है और मॉब लॉन्चिंग कर रहा, लिंचिंग कर रहा है, और ये लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की आज कहाँ गया 56 इंच का सीना? कहाँ गया जो है, जो अब विश्व में डंका बज रहा है? और कौन सा विश्व गुरु है प्रधानमंत्री जी? आप ये बताइए। हम लोग तो कह रहे हैं भारत में 65% नौजवान लोग हैं, केवल एक निर्देश केवल दे दें, 5 से 10 मिनट नहीं लगेगा, बांग्लादेश में अमन शांति कायम करके भारत में मिला लिया जाएगा। सरकार ये निर्देश कभी नहीं देगी, आप जानते हैं। सरकार कभी नहीं देगी। सरकार केवल सुनिए, नहीं आपको बता, डिप्लोमेसी एक होता है तो डिप्लोमेसी को वहीं तक करिए जहां तक क्षम्य हो, जहां तक सहन शक्ति हो। सहन शक्ति से ऊपर अगर कोई बात बढ़ जाती है तब कैसे आप विश्व गुरु बनेंगे? जब किसी देश में हम शांति नहीं करा सकते अपने पड़ोसी देशों में, तो फिर किस बात के विश्व गुरु हैं? किस बात का विश्व में डंका बज रहा है? विपक्ष में देखिए, बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है। हमारे देश के रक्षा मंत्री और माननीय मोदी जी को इस पे कड़ा निर्णय लेना चाहिए। और अभी लालजीत भैया बोल रहे थे, बड़े नेता हैं भाई, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, भ्रष्टाचार निवारण कमेटी के नेता हैं, अच्छी बात बोल रहे थे। लेकिन अगर आज भारत में अगर एक मुसलमान मार दिया जाता तो यही हिंदू समाज के लोग जो विपक्ष में हैं, बैठे हुए हैं, विपक्षी मानसिकता के लोग हैं, यही लोग आग लगा दिए होते अब तक। हमारे यहाँ हिंदू समाज ही एक ऐसा सनातन समाज है, विश्व का कल्याण हो। लेकिन मैं विश्व का कल्याण करने वाला सनातनी नहीं हूँ। मेरा नाम अजय दीप श्रीवास्तव है। मैं हिंदू हूँ, अपने हिंदू समाज के लिए 80% के लिए, ना कि मैं 2%, 5%, 10% के लिए नहीं, मैं 80% के साथ में खड़ा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज को पता नहीं कैसे इस टाइप के लोग जो विपक्ष में बैठ करके हमारे ही समाज का विरोध करते हैं, इससे हम लोग बहुत आहत हैं। बांग्लादेश में 2 हिंदू बच्चों की हत्या हुई, बच्चों को भी हत्या हुई, बच्चियों की भी हत्या किया। देखिए, ये मुसलमान समाज, आप बताइए, मुसलमान जब भारत देश बट गया, बहुत ऊंची बात सुनिएगा आप ध्यान से, हमारा जब हिंदू और पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदुस्तान प्लस पाकिस्तान, इसका नाम रखा गया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं के रहने का स्थान। पाकिस्तान उनकी विचारधारा थी, वो चले गए, पाकिस्तान चले गए। लेकिन गांधी जी की विचारधारा देखिए, उन्होंने कहा नहीं, मत जाना, वहां भी इस्लाम कायम करना, यहां भी इस्लाम कायम करना। लेकिन हमारे यहाँ कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जिन्होंने अभी हमारे देश को थाम के रखा है। इंदिरा गांधी जी ने क्या कराया था मालूम है? नसबंदी करा दो।
तो गाँव में भाग भाग के लोग 80% जो उस समय 90% थे, हिंदुओं का नसबंदी करा दिया। सर्विसमैन जितने थे सबका कह दिया अगर आपको सर्विस करना है तो नसबंदी कराओ। अब 2-2 बच्चा पैदा कर रहे हैं। मुसलमान लोग 18-18 बच्चा पैदा कर रहे हैं। आबादी झर बढ़ती जा रही है। आप बताइए इस समय जो कंडीशन है कि अगर एक गांव में अगर 80 घर मुसलमान है और 20 घर हिंदू है तो वो भी मुसलमान बन चुका है, डर के मारे। क्यों हो रहा है? सिर्फ डर के मारे? डर के मारे। तो ये कब खत्म होगा? खत्म अभी नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ बताया ना मैंने कि कुछ हमारे यहाँ दोगले हिंदू हैं, राजनीति के कारण जो अभी एक मुसलमान मारा जाएगा सारे विपक्ष के नेता पूरे देश में आग लगा देते हैं। आज विपक्ष के नेता मर गए हैं क्या? एक भी नेता आपको दिख रहा है? ओवैसी पक्का मुस्लिमवादी बन रहा है। जो बोल रहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, वो कहाँ है? चंद्रशेखर कहाँ चले गए? अखिलेश जी कहाँ चले गए? एक भी नेता इस पृथ्वी पे आओ दिखो तो हमारे आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। अभी लालजीत भैया बोल रहे थे कि 5 मिनट में 10 मिनट में हम बांग्लादेश को ख़त्म कर देंगे। कैसे ख़त्म कर दोगे? फर्जी है नहीं फर्जी है? 5 मिनट में बांग्लादेश पहुँच सकते हो आप? क्या नहीं पहुँच सकते हो ना? ऐसी बात नहीं बोलनी है हमको कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं। सुनिए भाई लालजी भैया, आप 5 मिनट में नहीं पहुँच सकते हो। भौतिक तरीके से हमको बात करनी है जो हकीकत है। हाँ, मोदी जी को चाहिए कि बांग्लादेश के इस पे कठोर कदम उठाएं। हमको फर्जी लेकिन अभी गलत भी हुआ। पाकिस्तान के ऊपर विश्व हिंदू परिषद ने अपना वहाँ पे पाकिस्तान पे भारत ने अटैक किया, तीसरे दिन क्यों रोका गया? तीसरे दिन अटैक क्यों रोका गया? इसको हम लोग जानना चाहते हैं। कौन सी आपके सामने मजबूरी थी? उसी समय उसका अगर फन कुचल दिया गया होता तो आज ये स्थिति हमारे देश की नहीं होती। हम अपने देश के वासियों से कहना चाहते हैं कि सब लोग सनातनी बनो। 80% जो विश्व का कल्याण, 20% को छोड़ दो। 20% तो ओवैसी लेके जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ बांग्लादेश से पहले जो ये कांड हुआ है, इससे पहले कितने और मामले दिखे आपको? कहाँ पर आपको दिखे? आपको पता है? बांग्लादेश में? बांग्लादेश के अलावा और कहीं भी ऐसे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हिंदुओं का जहाँ नरसंहार होता है। एक बात मैं अभी एक बात और बोलने जा रहा हूँ, ज्यादा बोलूंगा नहीं। भारत देश में एक भी बांग्लादेशी अगर पकड़ा जाए, एक भी बांग्लादेशी पकड़ा जाए, आप लोग कहते हो बांग्लादेशी, एक बांग्लादेशी पकड़ के लाओ, मैं उसको जिंदा जलाने का काम करूंगा। रोहंग्या सब वही है। मैं जिंदा जलाने का काम करूंगा। मेरे ऊपर जो धाराएं लगेगी लगी। एक बांग्लादेशी मुझे दिखाइए। अभी तो आप बोल रहे थे ना बांग्लादेशी यहाँ पे है, बांग्लादेशी डींगे हाँकना है, ये भी डींगे हाँकना है। लाइए तो मैं क्या कह रहा हूँ? सरकार क्या कह रही थी? बांग्लादेशियों को तो निकाल रहे हैं और छोड़ के डिटेंशन सेंटर पे किसको रख रहे हो? अरे बांग्लादेशियों, झूठों की सरकार। ये बताइए इधर कह रहा है कि हम कहाँ है? ढूंढ रहे हैं। भी बांग्लादेशी अरे पकड़ो सुनिए, ना। आपकी महापौर ने कहा कि हम बांग्लादेश और रानियों खोज रहे हैं, और ये ढोंगी पीताम्बरी ढोंगी बता रहा है कि बांग्लादेश को बांग्लादेशियों पकड़ के लाइए। कहते हैं हिंदुओं ने कहा कि बांग्लादेशियों को हम जो निकाल रहे हैं तो कौन पकड़ के लाएगा? आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी। बांग्लादेशियों को पकड़ के फूकिया क्यों नहीं फूक रहे हैं? शहर के दौरान भाजपा निकाल तो रही है बाहर निकाल तो रही है। भाजपा निकाल तो रही है बाहर। निकालो नहीं, इनको निकालने की आवश्यकता नहीं, इनको यहाँ फूकने की आवश्यकता है। कानून तो कागजों में रह जाएगा फिर। अगर किसी को ऐसे खुले में फूका जाए, बांग्लादेश और भारत के संविधान में क्या अंतर रह जाएगा फिर? और क्या भारत भाइयों को मार रहा है, काट रहा है तो हम लोग बैठे रहेंगे क्या? कानून चला गया क्या? कौन सी धारा लिख जाएगी? वहाँ भी है संविधान, तो बांग्लादेश में भी है। वहाँ क्या हमारे ऐसी जनता नहीं है? लेकिन कहाँ है कानून? बताइए। संविधान तो वहाँ भी है, वहाँ भी सेना है, वहाँ हिंदुओं की रक्षा क्यों नहीं हो रही? आप बताइए क्या कह रहे हैं? आप हिंदुस्तान में संविधान की बात क्यों करते हो? सब संविधान 80% के लिए है क्या? इन 20% के लिए नहीं है संविधान क्या? और ये जो राजनीतिक दल वोटों की खातिर अपनी ज़्यादा वो फैलाते हैं कि हम 20% को ले लेंगे, हिंदू समाज को जातियों में विभाजित करके, तो तुम राजनीति लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। चले जाओ कश्मीर में, क्या संविधान और क्या रह गया? यही सवाल है कि या तो हिंदू नरसंहार होते हुए देखे या फिर राजनीति में पिस जाए। ये बताइए। नहीं, देखिए
बात वही ये करना पड़ेगा, या तो हिंदू नरसंहार करे। लेकिन ये तो इंडियन करते नहीं है, ये हिंदू का मामला है, भैया, आप ये तो हिंदू अलग हिंदू के अंदर इस्लाम। एक मिनट, क्या गंगा जमुना तहजीब की हिंदुस्तान के लोग कुचलना चाहते हैं और हिंदुस्तान का संविधान पे, एक मिनट, सबको भरोसा रही बांग्लादेश का बंटवारा करने वाला कौन है, वही का कोई नहीं पूछ रहा है। और ये सही बात है, हमारे घर का मरे, दूसरे घर का मरे, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, जिसके घर में मरता है उससे पूछो। हम कहते हैं हिंदुस्तान, हम भी मुसलमान हैं, हम सबसे पहले बांग्लादेश में कुर्बानी देंगे। अगर हितैषी कोई लोग हैं तो चलो जूझे, हम भी जूझने पे। मारा फिर मेरे हिंदू भाई को मारा है तो उसको उसी सवाल से आप जवाब दीजिए। मैं नहीं कहता अरे हूं, भाई साहब, ये सज्जन अभी कह रहे थे कि गंगा जमनी तहजीब, अरे गंगा भी हिंदू और यमुना भी हिंदू, मुस्लिम कहाँ है इसमें? और सुनिए, ये जो भाईचारा आप जो कहते हो, ये भाईचारा जो आप कहते हो ना, ये भाईचारा कुछ नहीं है, हिंदू भाई है और उसी को आप चारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये समाज जाग गया है, अब नहीं चलेगा ये भाईचारा, गंगा जमुनी ये सब हिंदुओं की है। एक मिनट, ये जब देश आजाद हुआ था तमाम माताओं बहनों की सिंदूर देश आजाद हुआ था और तुमने देश को आजाद नहीं होने तो दिया। आप इसी से आप पता कर लीजिए। हम तो जो है हिंदू भी हमारा भाई है और मुसलमान भी भाई हमारा है। अब चाहे जो भी जिसके अंदर, अरे 20 लाख लोग, अरे आप देश के बटवारे खाने वाले लोग हमारे भाई नहीं हो सकते। सुनिए, गाय खाने वाले लोग हमारे भाई नहीं हो सकते। आज मैं आपके चैनल पे बताना चाह रहा हूं कि गाय का मांस खाने वाले हमारे भाई नहीं है। हमारे भाई वो है जो हमारी बात समझते, हमारी बहन बेटियों की इज्जत करते हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं और संस्कारी लोग हैं। हम 80% इकट्ठा होकर के पहली बात मैं छोटी सी बात बोलना चाहूँगा अपने सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए, कि बांग्लादेश में और उसके बाद पाकिस्तान में या क्या कहते हैं बंगाल में क्या हालत हो रही है हिंदुओं की, वो तो एक अलग विषय है ही, वो तो सोचनीय विषय है ही। लेकिन हमारे देश में जो हम अल्पसंख्यक होते चले जा रहे हैं कई राज्यों में, इस पर विचार करने का भी जरूरत है। ठीक है, कि हम क्या किए हैं कि हम एक बच्चे दो बच्चे, ठीक है, इसी पर ठहराव ले रहे हैं। तो कम से कम इतना जागरूक हम हिंदुओं को बनना चाहिए कि पहले तो हम भारत देश में अपनी जनसंख्या बढ़ाएं। हम जो 2 पर रुक गए हैं, 1 पर रुक गए हैं, यह सोच के कि समाज क्या कहेगा। ये पॉसिबल नहीं है, जो छोटे भाई बोल रहे पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून ला करके सबको 2-2 बच्चे पैदा करने का अधिकार दिया जाए। ये पॉसिबल है। एक मिनट, सारा बिल आना चाहिए। जाति जनगणना की जब घोषणा हो गई है तो जाति जनगणना भी देश के अंदर आज पुकार है, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। और बगैर जाति जनगणना के सामाजिक न्याय अधूरा है। जाति जनगणना क्यों रोकी जा रही है? यही सरकार से मांग कर रहे हैं। सुनिए नहीं होने चाहिए। हमारे देश में जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। 80% हिंदू है, हिंदुओं को बांटने का काम हो रहा है, जातियों में बांटने का काम हो रहा है। कोई जाति का जनगणना नहीं होनी चाहिए। अगर मोदी जी कर रहे हैं जातीय जनगणना तो गलत कर रहे हैं। कोई नहीं होना चाहिए, नहीं करेंगे, नहीं होना चाहिए। वो केवल चुनाव बिहार में मैं बोल रहा हूँ, रुकिए भैया बोल रहे हैं। लूट लेंगे हमारे देखिए, प्लान बन रहा है। गाय की मांस की बात हो रही है, ये देखिए, ये ओमान में गए हुए हैं आपके पीयूष गोयल जी, और ये समझौता करने के लिए गए हैं कि और जो है बीफ का व्यापार बढ़ाया जाए, कई देशों में बढ़ाने के लिए गए हैं। तो आपके सामने सिग्नेचर हो रहे थे बीफ के व्यापार के। सुनिए, अरे सुनिए, पहले आप सुनिए। हम कहते हैं देश के अंदर जाति जनगणना बहुत जरूरी है। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय अधूरा है। इसकी जितनी भागीदारी सुनिए भाई साहब, मैंने अभी आपसे कहा था ना, आ गए जे औकात पर, हिंदुओं में जातिवाद कराएंगे, तुम में तेली तमेवली, जनगणना में पहले तुम्हारी गणना होनी चाहिए। ये अभी कह रहे थे कि बहुत भाईचारे की बात कर रहे थे और हिंदू समाज को बांटने की। भाईचारे तुमसे क्या मतलब है? तुम डिमांड तो करते हो, तुम अपनी जाति पर खा रहे हो, तुम अपनी जाति पर खा। अरे मानने वाला, पहले तुम करो अपनी जाति में, पहले तुम करो, तुम्हारी जाति में होनी चाहिए। ठीक है, ये माहौल देखिए, जितना भी ये नासूर फैला है देश के अंदर,
ये मुझे लगता है कांग्रेस की देन है। उसने इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेला है जब से पॉलिटिक्स फ्रीडम से शुरू हुई है। चीज़ों को देखिए कि हम सेपरेटिज्म की तरफ भी बढ़े, उसके बाद भी गांधी जी ये चीज़ बोलने लगे कि अब जो है क्या कहते हैं सेकुलर इंडिया होगी। आज ये हालात हो गए हैं कि कोई किसी पे भरोसा नहीं 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 नहीं, ये अंधभक्त है, अंधभक्त है, अंधभक्त है, अंधभक्त है। देखिए अंधभक्त की बात यहाँ पर नहीं है। देखिए जनगणना मुसलमानों की तो कतई नहीं होना चाहिए। इनका जो है नाम काट देना चाहिए। वोट डालने का अधिकार खत्म करना चाहिए। मुसलमानों को वोट डालने का अधिकार भारत में नहीं होना चाहिए। जब ये अपना राष्ट्र ले चुके हैं, पाकिस्तान ले चुके हैं, तो यहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं है। कहाँ गए विश्व गुरु? विश्व में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं विश्व गुरु? क्यों ताली बजा रहे हैं क्या? यहाँ वहाँ हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। हिंदुओं के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी, इतनी बड़ी सरकार जिसमें पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं, क्यों नहीं जाते हैं? चिल्लाओ मत। कहाँ चले जाएं भैया? हिंदू जलाए जा रहे हैं। जब हिंदू वहाँ से पिछली बार दंगा हुआ था आ रहे थे तो इन्होंने सीआरपीएफ, आरपीएफ और आर्मी लगा दी थी, किसी को घुसने नहीं दिया। जब नेता नहीं कर पा रही तो यहाँ जनता किलच रही ना। अब जनता क्या करे? अब नेता तो कुछ कर। मुझे एक बात बताइए, क्या बॉर्डर ओपन है? क्या करे बताइए? क्यों? अरे युद्ध करो, मार दो सबको। आप शेख हसीना को यहाँ पाले हुए हो, क्यों? क्योंकि उसने हिंदुओं को लेके बांग्लादेश में मदद करने की बात कर दी थी, तभी हादी ने, यूसुफ ने मिलके वहाँ पे ये सब बांग्लादेश में नौटंकी करा दी। देखो यूनुस डाकू है, यूनुस को मरवा देना चाहिए इनको। इनके वो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बम से मार करेंगे। वो न्यूक्लियर बम का नाम जानते हैं यूनुस? कट्टा चलाने वाले लोग बता रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बम से वार करेंगे। ये कहो हमारे देश की क्या बताएं हमारी कैसी सरकार है। अगर और कोई सरकार होती तो घुस के यूनुस को वहीं मार के टांग देती और वहीं से घिसियाते हुए ले आती। ये सुना आपने जनता को, जो अभी हाल ही में बांग्लादेश में जो घटना हुई, बेहद दुर्घटना आप बोल सकते हैं जो घटना हुई, उसमें क्या है कि जनता ने ये राय दी है कि प्रधानमंत्री को विदेश में जाकर इस चीज़ की गुहार लगानी चाहिए। ऐसी न्यूज़ के लिए बने रहे मेरे साथ। सिद्धार्थ प्रताप सिंह, समाज लाइव। धन्यवाद।